हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ द रीडिंग ऑफ योर लव लाइफ। आप लोगों की लव लाइफ जो है वो कैसे रहने वाली है, लव स्टोरी एक्चुअली आप लोगों की क्या रहेगी, ठीक है। मैरिज की जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट होगी, आपकी लव लाइफ की जर्नी जो है वो कैसे स्टार्ट होगी आगे लाइफ में, इस रीडिंग में हम वो देखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप पाइल्स ले लीजिए, ठीक है। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। जो भी आपको डेक सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है आप उस डेक के साथ जाइए। मैं तीनों डेक से रीडिंग करूंगी हर एक पाइल की, बट मैंने पाइल्स इस तरह से बना दी हैं तो आप किसी भी एक डेक की तरफ जा सकते हैं। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, नीचे टाइम स्टैम्प्स में आपको दे दिए जाएंगे टाइमिंग्स, ठीक है। वहाँ से आप लोग रिजनेट कर सकते हैं। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। हम पाइल 1 की हम पहले रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि उनकी लव स्टोरी कैसी रहने वाली है। और अगर आप एक लव लाइफ में हैं, अगर आप मैरिड हैं या आपकी लव स्टोरी चल रही है तो आपसे ये रिजनेट होती है या नहीं होती, आप रीडिंग को देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, पाइल 1 तो आप लोगों के लिए एक कार्ड आए हैं जो कि बताते हैं आपकी लव लाइफ, आपकी लव स्टोरी कैसी रहेगी। अगर आप अनमैरिड हैं तो कैसी रहेगी आपकी लव स्टोरी, अगर आप मैरिड हैं तो कैसी रही आपकी लव स्टोरी और आगे भी कैसी रहने वाली है, ठीक है। तो ये कार्ड आए हैं हमारे पास कुछ, हम देखते हैं क्या है। सेलिब्रेशन, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, टेम्परेंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड चेंज। और एक हमने अपनी लवर्स ओरेकल डेक से आप लोगों के लिए लव कार्ड निकाला है, इसके बारे में भी हम लास्ट में पढ़ेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें ये एक लव मैरिज लगती है या अरेंज, ठीक है। तो हमें ये पता चलता है यहाँ पर कि ओके, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है तो हमें यहाँ पर एक मैरिज दिखाई देती है। और द डेविल का कार्ड है तो हमें ये पता चलता है कि ये एक अरेंज मैरिज हो सकती है, ठीक है। ये एक अरेंज मैरिज है और हमें पता चलता है कि आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे से बहुत मैच करती हैं, बहुत मतलब आप एक दूसरे को लेकर बहुत पैशनेट हैं, बहुत लवर्स काइंड ऑफ हैं आप एक दूसरे के लिए। बट हमें ये भी पता, आपके ऊपर एंजल्स की भी ब्लेसिंग्स है, बट कभी कभी आप इतने नेगेटिव हो जाते हो अपने रिलेशनशिप को लेकर कि आपको ऐसा लगता है कि मैं बंधी हुई हूँ इस पर्सन के साथ या मैं बंध चुका हूँ इस लेडी के साथ, ठीक है। मतलब जब बहुत सी नेगेटिव बातें भी माइंड में आती हैं तो इस टाइप से फीलिंग होती है और बहुत ऐसा लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है इस रिलेशनशिप को, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ रही है हमें इस रिलेशनशिप में, हर तरह से एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं इस रिश्ते को एक सही तरह से एक रिश्ता बनाने में, बहुत एफ़र्ट्स लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब बैलेंस करना पड़ रहा है चीज़ों को। बैलेंसिंग का कार्ड हमारे पास 2 बार आया है, ठीक है। तो हमें उससे ही पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करना पड़ रहा है चीज़ों को, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक आपको लग रहा है, ठीक है। बैलेंस अच्छा है, ऐसे नहीं कि बैलेंस नहीं, बट इसको मोर बैलेंस्ड बनाने के लिए थोड़ा सा एफर्ट्स करने की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। आप हमेशा सोचोगे कि बैलेंस बनना और ज़्यादा ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में, ये इस रिलेशनशिप की नीड है, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को आप हमेशा बैलेंस करने का ही सोचोगे, हमेशा आप दोनों को ये रहेगा हमें इसको बैलेंस करके रखना है हर तरह से, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है ये कार्ड्स, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने का सोच रहे हो तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। और काफ़ी टाइम ऐसा हो सकता है कि आप बहुत नेगेटिव होते जा रहे हो, चीज़ों को लेके प्रॉब्लम्स में फंस रहे हो, बट वहाँ आपको आपके पार्टनर का फुल सपोर्ट रहेगा, ठीक है। वहाँ आपको आपके पार्टनर का फुल सपोर्ट रहेगा, हमें ये दिखाई देता है। और हमें ये पता चलता है कि वो आपको हर ऐसी प्रॉब्लम से निकालेंगे, चीज़ों को बैलेंस करेंगे। आप काफ़ी बार आप नेगेटिव हो जाते हो तो उन जगह से वो आपको निकालेंगे, काफ़ी बार आप हो जाते हो, काफ़ी बार वो नेगेटिव होते हो मुझे नज़र आते हैं। पर हमें पता चलता है कि आप दोनों एक दूसरे की प्रॉपर तरह से हेल्प करेंगे नेगेटिविटीज़ से खुद को निकालने में, एक दूसरे को निकालने में। और ये पता चलता है कि आप एक दूसरे के साथ चीज़ों को हमेशा सेलिब्रेट करेंगे, हमेशा उनको मैनिफेस्ट करेंगे, पॉजिटिव चीज़ों को, अपने रिलेशनशिप को और बेटर बनाने की हमेशा आप कोशिश करेंगे, ठीक है। बिकॉज हमारे पास एक 8 ऑफ पेंटिकल्स भी आया जो कि हमें ये भी बताता है कि एक दूसरे को फाइनेंशियली भी आप लोग सपोर्ट करेंगे, इमोशनली सपोर्ट करेंगे। और दिखाई देता है कि रिलेशनशिप को ग्रोथ लेने में भी आप एक दूसरे को प्रॉपर तरह से सपोर्ट करेंगे, ठीक है। एट फर्स्ट हो सकता है आप इस मैरिज को लेकर थोड़ा नेगेटिव रहें, क्योंकि आपको ये लगता हो कि मेरी शादी उस पर्सन से नहीं हो रही जिससे मैं चाहती हूँ, या उस पर्सन से नहीं करवा रही घर वाले जिससे मैं चाहता हूँ। बट जब आप अपने पार्टनर को जानने लगेंगे
तब आपको रियलाइज़ होगा कि आप उन्हें कितना नेगेटिव समझते थे और वो कितने पॉजिटिव हैं। ठीक है, ये चेंज आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, बिकॉज़ आप जिस पार्टनर के साथ आपकी मैरिज यहाँ दिखाई दे रही है वो हमें पता चलता है कि बहुत पॉजिटिव है। द हर्मिट का कार्ड आया जो कि हमें पॉजिटिविटी बताते हैं, मतलब आपके जो पार्टनर होंगे यहाँ पे, जो भी मेल पार्टनर होंगे, मतलब वो हमेशा सपोर्टिव रहेंगे आपको लेकर। ठीक है, अगर आप हैं मेल तो आप सपोर्टिव रहेंगे, अगर आपके सामने वाला पार्टनर मेल है तो डेफिनेटली वो सपोर्टिव रहेगा। हमेशा हमेशा रिलेशनशिप को एक न्यू ग्रोथ देने की ही सोचेंगे और हमेशा यही सोचेंगे कि रिलेशनशिप आगे की तरफ पॉजिटिवली ही ग्रोथ करें। बैलेंस बनाने की सोचेंगे हमेशा। टेम्परेंस और 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ठीक है, तो दोनों का हमारे पास बैलेंसिंग कार्ड आया है जो कि हमें बताता है कि हमेशा बैलेंस बना के रखने की सोचेंगे कि बैलेंस बना रहे चीज़ों में, पॉजिटिव रहे सब कुछ। ठीक है, तो इस तरह के कार्ड्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो ऑल ओवर जर्नी से हमें पता चलता है कि कुछ नेगेटिव आप पहले सोच सकते हो, ठीक है, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपके जो पार्टनर हैं वो कितने अच्छे हैं, कितने सपोर्टिव हैं, हर तरह से आपकी खुशी में खुश हैं। इस टाइप के पार्टनर आपको मिलेंगे। चेंज का कार्ड आया है, इसके बाद चेंज का कार्ड हमें बताता है वही चीज़ देंगे जो आप इतना नेगेटिव सोच रहे थे। कुछ टाइम बाद आपका पर्सपेक्टिव, आपका नज़रिया इतना चेंज हो जाएगा कि आपको पता चलेगा कि सब कुछ बैलेंस्ड है, सब कुछ बहुत अच्छा है। इवन जो आप सोच रहे थे उससे भी कई ज़्यादा अच्छा आपको पार्टनर मिलेगा। ठीक है, हर तरह से सपोर्टिव। आजकल हर किसी को इस तरह के पार्टनर नहीं मिलते जैसे आपको आपकी लाइफ में मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। बाकी मैं कुछ कार्ड्स यहाँ से निकालना चाहूँगी और देखते हैं कि क्या बताते हैं टैरो कार्ड्स आप लोगों के रिलेशनशिप से रिलेटेड और चीज़ें, लव स्टोरी से रिलेटेड और चीज़ें। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। 10 ऑफ सोर्ड्स के लिए हम एक और कार्ड निकालते हैं कि 10 ऑफ सोर्ड्स हमें क्या बताना चाहता है। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, काफ़ी बार हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशानी फील करो लाइफ में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करो, पर वहाँ वो आपको सपोर्ट करेंगी, आपकी वाइफ आपको वहाँ सपोर्ट करेंगी, मेंटली भी, फाइनेंशियली भी। ठीक है, हमेशा सोचेंगे कि अगर मतलब आप अगर लेडी हैं, आप इस वीडियो को देख रही हैं तो आप हमेशा सोचेंगे कि आपको आपके हस्बैंड की हेल्प करनी चाहिए, फाइनेंशियली भी आपको कुछ मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि आप उनकी हेल्प कर पाओ, और आप करेंगे भी जब आपको ये दिखेगा कि आपके पार्टनर जो है वो मतलब सब कुछ करते हुए भी कुछ चीज़ों में बहुत कुछ फेस कर रहे हैं। तो तब आप ये सोचेंगे कि नहीं, आपको जो है आगे बढ़ना चाहिए इंडिपेंडेंसी की ओर और उनको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, मतलब हमें दिखाई देता है कि आप बहुत सपोर्टिव रहेंगे अपने पार्टनर को लेके। और भी कुछ कार्ड्स हम आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए निकालते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, वो भी आपकी हमेशा हेल्प करेंगे, हमेशा आपको पॉजिटिव रखेंगे, आगे की तरफ यही चाहेंगे कि आप हमेशा और ज़्यादा मतलब वी कैन से कि हमेशा आप और ज़्यादा नॉलेज गेन करो, आगे की तरफ बढ़ो। ठीक है, और कुछ करो करियर में, कुछ करो। ठीक है, जो आप चाहते हो आप वो करो। ठीक है, इसके बाद द वर्ल्ड, ऑल ओवर रिलेशनशिप डेफिनेटली आप लोगों का बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही मतलब मैं ये कहूँगी कि आपको पहले तो ये लगेगा ना कि आप एक दूसरे के साथ बंध गए, बट कुछ टाइम बाद आपको ये फील होगा कि एक्चुअली ये सही हुआ, यही पार्टनर हमारे लिए, यही मेरी दुनिया है। तो इस टाइप की फीलिंग्स आपको आएंगी और डेफिनेटली रिलेशनशिप सक्सेस रहने वाला है, सक्सेसफुल रहने वाला है और बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। तो ये कार्ड्स थे आप लोगों के लिए। एक लव कार्ड जो मैंने आप लोगों के लिए निकाला था वो है मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। मैनिफेस्ट करो मिरेकल्स को। योर ड्रीम इज़ सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। ये है आप लोगों के लिए लव कार्ड, आप इसको पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, और ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पाइल की तरफ और देखते हैं क्या बताते हैं पाइल सेकंड के कार्ड्स। कैसा रहेगी आपकी लव स्टोरी, आपकी लव लाइफ। ओके गाइस, रीडिंग अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हे पाइल 2, ये कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए और देखते हैं आपकी लव स्टोरी कैसी रहने वाली है, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे, लव लाइफ को लेकर क्या पॉजिटिव चेंजेस होंगे, क्या नेगेटिव चेंजेस होंगे। हर तरह से हम चेक करेंगे कि आपकी लव स्टोरी, आपकी मैरिड लाइफ एक तरह से उसकी स्टार्टिंग जो है वो कैसे रहेगी। यहाँ पे हमने ओशो, ज़ेन, राइडर वेट और एक कार्ड हमने आप लोगों के लिए लवर्स ओरेकल डेक से निकाला है। तो आइए रीडिंग के साथ आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं क्या बता रहे हैं टैरो कार्ड्स आप लोगों के लिए। ठीक है, पहले मैं बात करना चाहूँगी आपके पास्ट की, जहाँ मुझे दिखाई देता है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ।
ठीक है। मतलब किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, ज़रूरी नहीं है थर्ड पर्सन की वजह से, लेकिन बहुत सारे लोगों की लाइफ में थर्ड पर्सन की वजह से ही ये इशू आया, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का दिल टूटा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट रही काफ़ी ज़्यादा, ओके। मतलब आपने बहुत पेन जो है वो फेस किया अपनी इस लाइफ में अभी तक, या फिर हो सकता है मतलब अभी तक आपने किया, मैं यही कहूँगी, ठीक है। या फिर अभी आप कर रहे हो, ठीक है। तो हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, हमें ये दिखाई देता है बिकॉज 3 ऑफ सोर्ड्स आया है और 5 ऑफ कप्स आया, जो कि हमें बताते हैं कि डिसअपॉइंटेड हैं आप चीज़ों को लेकर। डिसअपॉइंटमेंट आपको यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है मिलती हुई, ठीक है। बार बार आप पास्ट की तरफ सोचते हैं, ठीक है। आप उन चीज़ों को याद करते हैं और परेशान हो जाते हैं, हमें ये भी यहाँ पर कार्ड्स जो हैं बता रहे हैं कि बार बार आप नेगेटिव हो जाते हैं और उन चीज़ों को सोचकर, जो पास्ट में जो कुछ हुआ, मेमोरीज़ रही, उनको सोचकर आप परेशान हो जाते हैं। एंड इसके बाद हमें ये पता चलता है कि आप बार बार, देखिए वही चीज़ कि आप उन चीज़ों को बार बार याद कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं खुद को, आपको मतलब ठीक है पॉजिटिव तो है, सब कुछ करने की हिम्मत रखते हैं आप बिकॉज आपका मैजिशियन का कार्ड आया है, बट हमें ये पता चलता है कि बार बार उन चीज़ों की तरफ आप मुड़ रहे हैं, बार बार आपकी लाइफ में वो चीज़ें जो हैं आपको फेस करनी पड़ रही हैं क्योंकि आपको वही सब याद आ रहा है। इसके बाद हमारे पास आप लोगों के लिए कार्ड आया न्यू बिगनिंग का, रीबर्थ कार्ड आया, जो हमें बताता है कि आपने अभी तक बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत से इश्यूज़ जो हैं वो फेस करे लाइफ में, ठीक है। बहुत लॉन्ग टाइम तक आपने ये फेस करा, बट अब आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हमें दिखाई देती है, एक चेंज दिखाई देता है जो कि पॉजिटिवली इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव नज़रिए की तरफ लेकर जाएगा, ठीक है। मतलब जहाँ आपको प्यार मिलेगा, केयर मिलेगी, लव मिलेगा, इस टाइप का पार्टनर आपको मिलेगा। आपके पर्सन, आपके जो स्पाउस होंगे वो इस तरह के होंगे। हमें एक और डेक से जो एक कार्ड आप लोगों के लिए मिला है वो भी हमें एक न्यू बिगनिंग का कार्ड ही मिला है, ठीक है। कि न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में है, अब आगे आगे पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में। जो भी अगर मतलब आज तक जैसा भी कहीं ना कहीं जो पार्टनर आपके साथ थे, आपके लिए रिलेशनशिप जो था वो टॉक्सिक रहा, बट अब चीज़ें जो है वो बेटर होंगी। अब आपकी लाइफ का एक न्यू पार्ट, एक न्यू बिगनिंग जो है वो हमें यहाँ दिखाई दे रही है, जो कि आपको और आपकी लाइफ को पॉजिटिव और बदल के रख देगी, ठीक है। आपके पास अब काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास अपने मतलब लव लाइफ को लेकर। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे पर्सन के लिए अपने आप को परेशान करते हैं जो हमारी कदर नहीं करता, और उन लोगों को छोड़ देते हैं जो हमारी कदर करते हैं, हमसे प्यार करते हैं। वही चीज़ कि आपकी लाइफ में इस टाइम बहुत से पर्सन, या फिर आगे भी आपको बहुत से पर्सन मिलेंगे ऐसे जो आपको बहुत ट्रू लव करेंगे, ठीक है। जो आपके साथ दिल से रहना चाहते होंगे, इस तरह के पर्सन आपको मिलेंगे। ज़रूरी ये है कि आपको उनमें से सही पर्सन आपके लिए चुनना है, डेफिनेटली आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो कार्ड आता है न्यू बिगनिंग तो है, न्यू बिगनिंग के बाद द मैजिशियन और 10 ऑफ कप्स का कार्ड आता है। 10 ऑफ कप्स और द मैजिशियन दोनों कार्ड बहुत पॉजिटिव है आपकी लव स्टोरी को लेकर, लव लाइफ को लेकर, जो कि हमें बताते हैं मैजिशियन की आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होने वाली है। मैजिक एक तरह से आपकी लाइफ में होने वाला है और इतना पॉजिटिव मैजिक होगा कि ये रीबर्थ आप एग्जैक्ट देख पाओगे लाइफ में कि हाँ एक्चुअली रीबर्थ इस तरह से बदल जाता है सब कुछ लाइफ में रीबर्थ की वजह से, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव है सब कुछ, मैजिक एक तरह से आपकी लाइफ में होगा। कोई पर्सन आपकी लाइफ में जब आएगा, या आपके स्पाउस हो सकते हैं, ठीक है। जब ये आपकी लाइफ में आएंगे तो आपकी लाइफ जो है वो बदल जाएगी, बहुत चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ जियोगे बिकॉज ये कार्ड आया है जो कि एक हैप्पी मैरिड लाइफ बताते हैं। यहाँ पे एक पीछे घर है और हस्बैंड वाइफ हैं और यहाँ पर इनके 2 बच्चे हैं। तो हमें यहाँ पे फैमिली दिखाई देती है, खुशी दिखाई देती है और इन्जॉयमेंट दिखाई देता है, फुलफिलमेंट हर तरह से, ठीक है। तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रहे लाइफ में, बट एट लास्ट आपको एक ऐसा पार्टनर मिला जो रियलिटी में आपकी अहमियत जानता है। अच्छी बात ये है कि एंड जो है वो अच्छा है और मतलब ये आपके लिए एक न्यू बिगनिंग होगा, ठीक है। बहुत पॉजिटिव न्यू बिगनिंग हमें दिखाई देती है। बाकी हम आपके लिए और कार्ड्स निकालना चाहते हैं और हम देखते हैं कि और क्या बताते हैं आखिर टैरो कार्ड्स आप लोगों की लव स्टोरी को लेकर।
ओके, वी गॉट किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली आपके जो पर्सन होंगे वो बिज़नेस की तरफ जो है उनका रुचि होंगी, टॉल होंगे, थोड़ा डार्क होगा उनका जो कॉन्टेक्स्ट है, मतलब कलर जो है उनका थोड़ा डार्क होगा, हमें ये पता चलता है। उनके ट्रेड्स पता चलते हैं हमें यहाँ पर। बिजनेसमैन होंगे कोई, और काफ़ी मतलब अपने अंदर हिम्मत रखते होंगे चीज़ों में आगे बढ़ने की, चीज़ों को मैनेज करने की, ठीक है। इस टाइप के हमें ट्रेड्स दिखाई देते हैं। और हम चेक करते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली उनका कलर जो है वो हमें पता चलता है थोड़ा डार्क होगा, बट वो बहुत अच्छे होंगे, हर चीज़ से फुलफिलमेंट होंगे। किंग आया है दोनों कार्ड्स में, तो इसका मतलब यही है कि पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। आप एक्चुअली एक सही पर्सन के साथ होंगे। अब आप लिटरली एक सही पर्सन के साथ होंगे, हमें ये पता चलता है अगर आप एक लेडी हैं तो। और एक मैन है तो भी आपकी लाइफ में चेंजेस तो आएंगे ही, हमें जैसा कि दिखाई दिया है। और हमें ये पता चलता है कि लव लाइफ से रिलेटेड चेंजेस हैं, आप सोच रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने का, और मतलब सही तरह से आप चीज़ों को अब एनालाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे लाइफ में। तो ये रहेगी आपकी लव लाइफ की जर्नी, ठीक है। मैटर एक्चुअली ये नहीं करता कि पर्सन दिखने में कैसा है, ठीक है, ऐसा मैटर भी करता हो तो, लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि एक्चुअली पर्सन की सीरत क्या है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के साथ आगे बढ़िए। आप लोगों के लिए बहुत बेटर कार्ड्स है, बहुत प्यारे कार्ड्स है दोनों आप लोगों के लिए। किंग वाले कार्ड्स आए हैं जो कि आपको बताते हैं कि आप एक सही पार्टनर के साथ आगे लाइफ में बढ़ेंगे। बहुत पॉजिटिव रहेगी आपकी लव की जर्नी, बहुत अच्छी रहेगी। और आई होप कि आपकी लाइफ में अगर अभी तक भी सब कुछ अच्छा नहीं है तो जल्द ही हो। दीज वर द कार्ड्स फॉर यू। और एक है आप लोगों के लिए लव कार्ड जो कि हम बताते हैं सोलमेट। दिस इज़ अ वेरी गुड एंड अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी with you in spirit, believe this and they will manifest physically। वो literally आपके साथ हैं, because वो भी आपको कहीं ना कहीं manifest करते हैं। वो भी because कुछ ऐसा तो है नहीं कि ऐसे पर्सन है कि कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए, कभी किसी के साथ नहीं। किंग का कार्ड आया, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि लॉयल्टी बताते हैं हमें, जेंटलमैन काइंड ऑफ पर्सन। तो वो भी आपको मैनिफेस्ट करते हैं। आप भी अपने मन में झांकिए, आप भी उनको मैनिफेस्ट कीजिए, डेफिनेटली वो आपको जल्द ही अपने लाइफ में मिलेंगे। ये कार्ड्स थे आप लोगों के लिए गाइस। अब हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ। हाय पाइल 3, तो आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं, क्या बताते हैं टैरो कार्ड्स कि आप लोगों की लव स्टोरी कैसे रहने वाली है, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, और अगर हैं तो क्या हैं, आप लोग कैसे मिलेंगे, हमें इस कार्ड्स में ये भी पता चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और आप लोगों की आगे की लाइफ कैसे रहने वाली है, लव स्टोरी आपकी ऑल ओवर यहाँ पर हम डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आया हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स। मतलब लाइफ में पहले कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स रहीं, कुछ चीज़ें रहीं, लड़ाई झगड़े, इन सब चीज़ों को लेकर आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड जो है वो रहे, ठीक है। तो हमें ये दिखाई देता है कि कुछ डिसअपॉइंटमेंट आपकी, मतलब इस रिलेशनशिप में भी आपकी थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा होता रहा, बट मुझे ये पता चलता है कि आप कहीं या तो सोशली मिले हैं। बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे होंगे, तो कुछ लोग तो सोशली मिले हैं अपने पार्टनर से, या सोशली मिलेंगे, या फिर कुछ लोग किसी मैरिज फंक्शन में मिले होंगे, मतलब किसी फैमिली फंक्शन में, मैरिज फंक्शन में, इस टाइप से। मतलब आप किसी फंक्शन में या तो मिले हैं, यहाँ आप सोशल साइट पे मिले हैं। मोस्टली मुझे लग रहा है, मतलब ये इंट्यूशंस आ रही हैं, कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप किसी फंक्शन में मिले हैं अपने पार्टनर से, ठीक है। तो हो सकता है ये ऐसा नहीं है कि एक लव मैरिज ही होगी, हो सकता है अरेंज मैरिज हो, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप इसको रीजनेट कर लीजिए। बाकी मैं अभी आगे क्लियर कर दूंगी कि लव है या अरेंज है। बाकी मुझे पता चलता है किसी मैरिज फंक्शन में, किसी फैमिली फंक्शन में आप दोनों एक दूसरे से मिले, ठीक है। इसके बाद बात आप लोगों की जो है फैमिलीज़ को लेकर, फैमिलीज़ में बात हुई, ठीक है। फैमिलीज़ में आपस में हमें पता चलता है कि इन चीज़ों को लेकर बात हुई, और फिर ये पता चलता है कि हम कार्ड्स निकालते हैं कि आप लोग जो है एक दूसरे को, एक सेकेंड लेट मी पिक सम कार्ड्स, मैं और क्लैरिफाई कर पाऊँगी। मतलब मुझे पता चलता है कि किसी फैमिली फंक्शन से आप लोग जो है एक दूसरे से मिले, फैमिलीज़ को सेटिस्फैक्शन रहा, तभी फैमिलीज़ ने सोचा कि हाँ वी बोथ शुड गेट मैरिड। और ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं हमारे पास। मतलब जो मैन है इस रिलेशनशिप में वो स्टेबल है, ओके। न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, तो लाइफ की ऑलमोस्ट एक न्यू बिगनिंग रही, ठीक है। हेरोफेंट, शादी का कार्ड आया है हमारे पास।
हमें ये पता चलता है कि जो इसमें मतलब मैन है वो फाइनेंशियली बहुत स्टेबिलिटी उनमें हमें दिखाई देती है हर तरह से, ठीक है। द एम्प्रेस, और जो मतलब गर्ल है, जो फीमेल है, वहाँ भी हमें उनमें भी स्टेबिलिटी दिखाई देती है। दोनों तरफ से स्टैंडर्ड सेम रहा, अच्छा रहा, तो इन्हीं चीज़ों को लेकर फिर देखकर बात जो है वो आगे बढ़ी, पॉजिटिव रहा सब कुछ, तो ऑब्वियसली बात आगे बढ़ी, ठीक है। और हमें ये पता चलता है कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा इस चीज़ को देखकर आगे बढ़ाया गया कि सब कुछ ठीक है, स्टेबल है सब कुछ। तो मुझे एक तरह से ये एक अरेंज मैरिज दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हमें ये पता चलता है कि फैमिलीज़ में सब कुछ अच्छा रहा, उसके बाद आप दोनों ने भी डिसाइड किया एक दूसरे के साथ रहने का। किसी एक की लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स रहे पहले, लेकिन इस मैरिज के बाद जो है हमें पता चलता है कि एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर आई, हमें दिखाई दी एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। आप दोनों को एक दूसरे के साथ एक दूसरे को पहचानने का मौका मिला, ठीक है, एक दूसरे को जानने का मौका मिला। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हमें यह दिखाई देती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। मतलब मैरिज रिलेटेड ऑब्वियसली लोग जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है ना। तो फाइनेंशियली हमें यहाँ स्टेबिलिटी भी दिखाई देती है। हो सकता है आप दोनों ही फाइनेंशियल स्टेबल हो, बट अगर वुमेन नहीं है तो मैन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इमोशंस जो है वो पीक पर हैं, इमोशंस में भी कोई कमी नहीं है, एक दूसरे को लेकर पॉजिटिव हैं बहुत ज़्यादा और अट्रैक्टिव हैं, हमें ये पता चलता है। मतलब ऑलमोस्ट अच्छा है, बट इट्स अ अरेंज मैरिज, मुझे यहाँ ये पता चलता है, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि क्या बताते हैं और टैरो कार्ड्स आपकी लाइफ के बारे में, आफ्टर मैरिज क्या चेंजेस आए और क्या बताते हैं टैरो कार्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स और द मून। कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। मतलब मुझे यहाँ ये पता चलता है कि बहुत सारे लोगों के घर वालों ने सिर्फ स्टेबिलिटी देखी और शादी कर दी, बट बाद में कुछ चीज़ें हमें नेगेटिव नज़र आती हैं, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हमें यहाँ पर पता चलती हैं कि हैं। ओके, सो इस तरह से हमें ये दिखाई देता है कि कुछ चीज़ें जो है वो प्रॉब्लमैटिक हैं आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। बट इसको ठीक करने के लिए भी हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या इन ऑब्स्टेकल्स को ठीक होने का मतलब कोई चांसेस हैं, मतलब क्या आगे चेंजेस आ रहे हैं पॉजिटिव आप दोनों की मैरिड लाइफ में। देयर आर चेंजेस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है हमारे पास, ओके। सडन चेंजेस हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है एंड द वर्ल्ड। तो द वर्ल्ड कार्ड आ गया, तो ये तो हमें बता देता है एक तरह से कि प्रॉपर सेटिस्फैक्शन रहेगा इस शादी से आप दोनों को कुछ टाइम बाद आकर। हो सकता है स्टार्टिंग में चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमैटिक रही हो, आपको ना समझ आया हो एक दूसरे को लेकर, ठीक है, बट एट लास्ट हमें दिखाई दे रहा है द वर्ल्ड का कार्ड है, जो कि हमें पॉजिटिविटी ही बताता है। स्टार्टिंग में एक दूसरे को हर बार जानने का मौका नहीं मिलता, बट धीरे धीरे हमें दिखाई देता है कि पॉजिटिविटी है। आप दोनों के लिए एक दूसरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं होगा, आप मुझसे ये भी लिखवा लीजिए। इमोशंस जो हैं वो पीक पर रहेंगे, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है रही, छोटी मोटी किसी बात को लेकर, बट ऑलमोस्ट बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है। द स्टार मतलब ब्राइट फ्यूचर आप दोनों का एक दूसरे के साथ, आप दोनों एक दूसरे को लेकर सपोर्टिव हो, हर जगह सपोर्ट कर रहे हो, पॉजिटिव है सब कुछ, फाइनेंशियली स्टेबल हो, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो एक दूसरे को, ठीक है, सोशली सपोर्ट कर रहे हो, हर तरह से सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। तो देयर आर पॉजिटिव चेंजेस, ठीक है। इसके बाद जो लव कार्ड, जो लवर्स ओरेकल डेक से आप लोगों के लिए कार्ड आया, दैट इज सरेंडर। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ्स। ओके, पहले जो कुछ हुआ लाइफ में आपकी, यहाँ हो सकता है जो डिसअपॉइंटमेंट्स आपकी लाइफ में रही हों, कहीं ना कहीं आपको उन्हें भूलना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, तभी आगे की चीज़ें वर्क करेंगी, वर्कआउट होगा, आगे की चीज़ होगा। नहीं तो आप वहीं फंसे रहोगे और आप पहचान नहीं पाओगे एक ऐसे पर्सन को जो आपके लिए सब कुछ है, जिसने आपके लिए अपने आप को बहुत चेंज किया है बहुत हद तक। तो जो पुराना था उसे भूलो, पॉजिटिव की तरफ बढ़ना। अगर मैरिज नहीं हुई है तो मैं आपको ये गाइडेंस तब भी यही दूंगी कि पुरानी चीज़ों को जो है ज़्यादा पकड़कर मत बैठना, ज़्यादा उन बातों को लेकर मत बैठना, बिकॉज वो आपके रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स पैदा करेंगी। एक न्यू बिगिनिंग से अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करना और बहुत पॉजिटिविटी के साथ उसमें आगे बढ़ना। ये कार्ड्स थे आप लोगों के लिए पाइल 3। रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।